Good evening, student. Today I will talk about the hyperconjusion. हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, सारी की बातें करेंगे। उसके अदर्स नेम क्या होते हैं, ये सब हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन होता है कि हाइपरकंजूशन को हम एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस ही है मगर उसका एक्सटेंशन है। हाइपर कंजूशन है। कंजूशन में वैसा जहाँ पे जो रेजोनेंस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। एडिशन CH बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मूवमेंट होता है। और एक कहता है कि इसमें इन्वॉल्व कहता है कि हाइपर कंजूशन इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसके थ्रू इंटरेक्ट करके वो एक्सटेंशन ऑफ हाइपर कंजूशन दिखाता है। तो कहता है कि पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उससे इंटरेक्ट करता है। दूसरे केस में देखा जाए तो कहता है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी कौन सा? पी ऑर्बिटल किसका? कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल से कंटैक्ट इंटरेक्ट करेगा। किसका? तो आपको बोलना है इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन। एडजेसेंट जो CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा उसे इंटरेक्ट करेगा। लास्ट वन इज odd electron containing p orbital, odd electron containing p orbital of radical। तो रेडिकल का यहाँ पे आपको याद रखना है कार्बोकेटायन का, और यहाँ पे याद रखना है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड में एक ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से याद करना है कि पाई स्टार ऑर्बिटल होना चाहिए। कार्बोकेटायन में एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। और रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में होगा उससे वो इंटरेक्ट करेगा विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट CH बॉन्ड। एडजेसेंट CH बॉन्ड होना चाहिए, उसी से करेगा। ठीक है ना। और कहता है कि इट्स आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। एंड इसका एक और नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। ढेर सारे नाम है। तो हाइपरटेंशन एक्सटेंशन ऑफ द रेजोनेंस बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि सिग्मा पाई कंजुगेशन बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। और एक और नाम है नो बाउंड रेजोनेंस, जो कि मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे, क्यों नो बाउंड रेजोनेंस आया। उसके बेकर नाथन नाम आया है, जो साइंटिस्ट ने वर्क किया उसके नाम पे बेकर नाथन इफेक्ट है। तो मैं अगले पेज पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो हम हाइपरटेंशन में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे। डबल बॉन्ड में कैसे दिखा सकते हैं? तो डबल बॉन्ड में इसको अल्फा कार्बन कहेंगे हम। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन है। ये आपका कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का जो CH बॉन्ड होता है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज में नहीं काम करता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइज, नॉट sp2, नॉट sp। sp में तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा। sp2 में हो सकता है, sp3 में तो sp3 लेना है। हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन का। क्या होना चाहिए? हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो उसका हाइड्रोजन टूट के इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये H+ दिखाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओपन होकर इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे फ्री क्या सेम है, आप एक H को दिखाया है मैंने, फिर फर्दर इस H को दिखाया है, और फाइनली इस H को दिखाया है। आप इस तरह स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। 4 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये हुआ 2 3 4। ठीक है ना। एक तो ओरिजिनल में कोई बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, तो एक कहता है कि बॉन्ड तो टूटा, मगर कहता है कि इट स्टिल बॉन्ड क्वाइट फॉर्मली। इतना उतना नहीं रहता है, उतना जितना सोच सकते कि फ्री हो गया, फ्री होगा तो एसिडिक एज कर देंगे। तो फ्री नहीं है, स्टिल बॉन्ड क्वाइट फॉर्मली टू द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से उसे बंधा हुआ है और नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव। यानी कहने का मतलब हम इस पॉइंट में से हाइब्रिडेशन पूछते हैं तो sp क्या बोल रहा है? ये डबल बॉन्ड देख के आप नहीं कह सकते कि सर sp2 होगा, इससे स्टिल sp3। जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही जब यहाँ पे इसे दिया है H+ हम यहाँ पर प्लस दे देते हैं तो इसको मानेंगे कि वो एसिडिक हो गया, तब हाइब्रिडेशन का बदल जाएगा कि sp2 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं मानना है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। हाइपरकंजक्शन का हम जैसे नाम बताया था
इसका बेकर-नाथन भी इफेक्ट नाम है और ऑल्सो नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम है। कहीं से नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या हो गया, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड नहीं है, ये टूट जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक ना। एक तो सिग्मा पाई इंटरेक्शन कन्वर्शन भी कर सकते हैं, वो सभी के नाम याद करेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर-नाथन, फिर एक्सटेंशन ऑफ हाइपर कन्वर्शन कर सकते हैं। कहता है कि जितना ज़्यादा एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हुआ, धन अल्फा कार्बन हो सकता है, ढेर सारे अल्फा कार्बन हो सकते हैं। डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में ओवरऑल 4 अल्फा कार्बन हो सकते हैं, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। तो कहता है कि इन्वॉल्व ओवरलैप होता नंबर ऑफ, कहता है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंजम्पशन होगा। तो कहता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंजम्पशन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा हमें हाइपरटेंशन होगा। और कहता है कि हाइपरटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या कहता है इसका, स्टेबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी से क्या है, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा हाइपर अल्फा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपरटेंशन होगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा। वो कार्बोकेटायन में भी हो सकता है, फ्री रेडिकल में भी हो सकता है, कार्बन आयन में नहीं होगा, जो कि हम अगले पेज पर आपको दिखाएंगे, लिखेंगे, वो आपको नोट डाउन करना है और धीरे धीरे जैसे मैंने समझाने की कोशिश किया वैसे समझना है। धीरे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो फिर आपको वीडियो से सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पेज, नेक्स्ट पेज। तो कहता है कि हाइपरटेंशन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, तो आपको माइंड में रखना है कि हाइपरटेंशन कहाँ पॉसिबल है। तो एक अल्कीन बोलना है, एक अल्कीन में पॉसिबल होगा, जहाँ यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन कि अल्कीन होना चाहिए, अब उसके बाद अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो भी संभव है। तो पहले डबल बॉन्ड आप ढूंढेंगे, कार्बोकेटायन ढूंढेंगे आप, और दूसरा क्या ढूंढेंगे, फ्री रेडिकल ढूंढेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगा। हाँ, कहता है कि नॉट इन कार्बन आयन, कार्बन आयन में नहीं होता है। कार्बन आयन जैसे ही कार्बन है उसमें होता है कि रिवर्स हाइपरटेंशन, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसी पेज में कि कार्बन आयन होगा तो उसमें रिवर्स हाइपरटेंशन होता है, उसमें CCl बॉन्ड टूटता है, इसमें CH बॉन्ड टूटता है हाइपरटेंशन में, और CCl बॉन्ड टूटता है, तो उसमें कार्बन आयन के केसेस में वो देखा गया है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। तो हम आपको जैसे रिवर्स का कंजूगेशन का जैसे आपने नाम लिया, तो रिवर्स का कंजूगेशन किसमें होता है, कार्बन आयन में। कार्बन आयन है और उसमें CCl बॉन्ड क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना लिया और Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके चला जाएगा। यहाँ पे जरूरी है कार्बन आयन होना चाहिए, साथ में CCl बॉन्ड भी होना चाहिए, तब वो हाइपरटेंशन काम करता है। ठीक है, तो रिवर्स हाइपरटेंशन याद रखना है कि रिवर्स हाइपरटेंशन किसमें काम करता है, कार्बन आयन में काम करता है, और जहाँ पे CCl बॉन्ड होना चाहिए वो बॉन्ड ही टूटता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि स्टेबिलिटी कैसे हम जज करेंगे। आपको एग्जांपल्स के तौर पे हमने दिखाने की कोशिश किया है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में आप अल्कीन देख लेंगे तो आपको मार्क कर लेना है इस तरह का, यानी C डबल बॉन्ड, और इस पर जो CH बॉन्ड होगा वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो CH बॉन्ड तो है ही नहीं। इसके अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो नंबर ऑफ हाइपरटेंशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइपरटेंशन आपका हो गया 12। यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइपरटेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिएगा, ये वाला H नहीं काउंट होगा, ये CH पर जुड़ा हुआ है। उसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर डबल बॉन्ड को यहाँ पे आइए, डबल बॉन्ड को राउंड करना है, इस पे H को नहीं काउंट करना है, उसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये 3 3 3 3 तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी हाइपरटेंशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो राउंड कर दीजिए, हटा दीजिए, तो इस पे जो CH बॉन्ड है वो नहीं काउंट होगा, और 3 3। तो जितना ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है तो स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है ना, तो इसका 12 है, इसका 9 है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी होता है इसका होगी। ये दोनों में 6 से ज़्यादा है, ये हो गया। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होता है, एक सीस होता है, एक ट्रांस होता है। तो यदि सीस और ट्रांस की दिया जाए तो आपको सीस को बोलना है ज़्यादा, ट्रांस को, सीस और ट्रांस में ट्रांस की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है
ट्रांस को सीस की तरह, यदि सीस और ट्रांस दोनों में दिखाया गया है, हाइपरटेंशन दोनों का सेम है, तो उस केस में आपको स्टेबिलिटी स्टेरिक हैंडलिंग की वजह से ट्रांस को ज़्यादा बोलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसका स्टेबिलिटी को कैसे कवर करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और जो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।